नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई और लालू परिवार को राहत मिली है। राबड़ी मीसा को नियमित जमानत मिली। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी गई। कोर्ट ने चारों को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी। कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और इसीलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती है। इसीलिए आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है। कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 5 मार्च तक बढ़ा दी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील, क्या जानकारी है, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? आज देखिए, लैंड फॉर जॉब के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, क्योंकि आज इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई थी उसमें मीसा भारती है, राबड़ी देवी है और उनकी जो बेटी है हेमा, उनके नियमित जमानत के मामले पर सुनवाई होनी थी। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा तो जांच की जा रही है, उस मामले में वो आरोपी है, लेकिन आज फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तमाम लोगों को फिलहाल नियमित जमानत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर प्रदान कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया और ईडी की तरफ से कहा गया कि अगर इनको जमानत दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये लोग जो जांच है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में साफ तौर से ईडी की तरफ से जब ये बातें कही गई तो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जब इस मामले में पैरेलल सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है तो ऐसा नहीं लगता है कि इस केस में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर आरोपियों के द्वारा इस प्रकार की कोई कवायद की जाती है तो उनकी जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि जमानत की जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों के मुताबिक तमाम आरोपियों की जो पासपोर्ट है उसको फिलहाल तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि बिना कोर्ट की जानकारी के तमाम आरोपी देश नहीं छोड़ सकते हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में ये संकेत दिया है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले में एक नया चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। हालांकि अभी इस मामले में ना तो लालू यादव और ना ही तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब ये देखना है कि जब दूसरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो इस मामले में और कितने लोगों को आरोपी बनाया जाता है। वाकई सुशील, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें लालू परिवार को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूरी सुनवाई हुई है, लालू परिवार को राहत की खबर है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलवार को महागठबंधन में टूट के बाद अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक एक कर नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो खेला करने की बात कर रहे थे उनके साथ ही खेला हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बिहार में खेला करने की बात तेजस्वी यादव जी जिस दिन से सत्ता गया बेचैन भारत की तरह खेला कर होना बाकी है, खेला होना बाकी है। आज खेला उन्हीं लोगों के घर में हो रहा है, चाहे यूपी के अखिलेश यादव हों, चाहे हिमाचल की बहुमत की कांग्रेस की राहुल जी की सरकार रहे, चाहे बिहार में हो, खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि अब इन लोगों के यहाँ से डूबती नाव पर से सब भाग रहा है। ये यात्रा जनता को धोखा देने का यात्रा है। ये तेजस्वी यात्रा जो निकाल रहे हैं, पहले तो वो जवाब दे बिहार के लोगों को कि वो जमीन का घोटाला, रेलवे के बदले युवाओं का जमीन हड़पने का काम जो किया उनके पिताश्री ने, और वो उनके नाम से किया, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये नाटक कर रहे हैं, जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, वंशवाद, ऊपर युवराज जो है ये कांग्रेस के युवराज और ये राजद के युवराज, माँ बाप के बेटे सब लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप की पार्टी
बहुत कम लोग देखते हैं। माँ बाप की कोई पार्टी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने माँ बाप की पार्टी, ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग खानदान के नाम पर पार्टी चलाना चाहते हैं। उनको कौन रोक सकता है? लेकिन पहले जो शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पहले तो जो संवैधानिक पद पर बैठा है, नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जवान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं। इसका जवाब तो वही ना दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, आखिर किस तरह से खेला में वो असफल रहे। इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। और क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, दरअसल बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। महागठबंधन के कुछ विधायक सीधे बीजेपी का दामन थामने के लिए पहुंच गए और बिहार में बहुत बड़ा पॉलिटिकल खेल खेला गया। बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल हुए। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई और 81 विधायकों के साथ अब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है कि कैसे बिहार में ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल खेल खेला गया है। और महागठबंधन के इन विधायकों का एनडीए में शामिल होने को लेकर अलग अलग सियासी दलों की तरफ से बयानबाजी अभी भी चरम पर की जा रही है। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की गई है और इसी की वजह से इतना बड़ा पॉलिटिकल खेल हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी, कल आरजेडी के एक विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक को टूट गए और एनडीए के साथ चले गए, और एनडीए का दावा है कि अभी कई और लोग आ सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत गलत ट्रेंड चला आया है और हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड चला आ रहा है पूरे देश में देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है। जनता सबको पहचान रही है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता उससे बदला लेने का काम करेगी और जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे उनको रात में नींद नहीं आती होगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गई जब आपके पार्टी के विधायक या फिर तो वो जो गए हैं वो बताएंगे कि क्या परिस्थिति बनी है और किस कारण से वो गए हैं। किसी का कोई बयान तो आया नहीं है। अच्छा, आपको आशंका है क्या कि और भी विधायकों में टूट हो सकती है? नहीं, हमारा कोई और विधायक नहीं टूटेगा। और बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अलग अलग विधायकों की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है, उन्हें पैसों का लालच दिया गया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों का सत्ता पक्ष पर ये गंभीर आरोप लग रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही तमाम विधायक बाहर तख्ती लेकर हंगामा करते नजर आए। विधायकों की टूट के बाद महागठबंधन के जो विधायक है बेहद नाराज हैं और अपने हाथों में बैनर लेकर एनडीए सरकार पे निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में गलत राजनीति की शुरुआत हो रही है और विधायकों के खरीद फरोख्त बंद किया जाए, ऐसा नारे भी लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कल महागठबंधन के 3 विधायकों में टूट हो गए थे और वो एनडीए में शामिल हो गए थे और एनडीए का दावा है कई और विधायक भी हमारे साथ आने वाले हैं। हत्या करने वाले भाजपा, शर्म करो। सर, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर से विश्वास समाप्त हो गया है। उनका जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बल पर जो दौलत मिला है उन पर भरोसा है और उनके भरोसे विपक्ष के विधायकों को तोड़ रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इसीलिए हम उनको चुनौती देते हैं। ये बिहार है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और जनता का विश्वास आपने खो दिया है और इसीलिए महागठबंधन और भाकपा माले का भरोसा जनता पर है। बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। जी
क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके विधायकों को तोड़ा गया? निष्कासन करने के लिए हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त बल छल का उपयोग करने की आदत पड़ चुकी है। मैंने ये कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो सब निकाल दिए जा चुके हैं, गद्दार फहरिस्त से आउट है। तो महागठबंधन के विधायक बेहद नाराज है और आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए लगातार उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अब ये कह दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं, अब कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। पार्टी के अगर ये तो अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे, सीएलपी जानेंगे, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पार्टी छोड़ के जाता है उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कह रहा है कि कई और कांग्रेस के विधायक भी हैं। सर मुझे तो कोई नहीं लगता, मुझे आज ये भी नहीं लगता था, लेकिन ये लोग चले गए। मुझे उम्मीद है, पूरा अपने को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि अब कोई विधायक नहीं जाएगा। जो गलतियां कर दिया है वो भी अफसोस करेंगे कि हमने कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या रहा होगा जाने का? कारण क्या रहा? कारण तो वो लोग बताएंगे जो गए हैं, उस कारण तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, उनको छोड़ के नहीं जाना। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है अब पार्टी के अंदर में। राहुल गांधी आने वाले, इससे पहले इस तरीके से हुआ नहीं, ऐसा कुछ क्यों गया ये कहा कि वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया है। कांग्रेस पार्टी का अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल रहे थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको जिताने का काम किया, इसलिए उनको जाना नहीं चाहिए था, गए हैं, वो कारण उनसे पूछा। और चलिए अब आपको बिहार विधानसभा की बहुत ही खास, बहुत ही एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर शायद आप हैरान भी हो जाए। ये तस्वीर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के नवनियुक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे इस तस्वीर में, और साथ ही साथ विपक्ष के विधायक भाई वीरेंद्र भी। दरअसल ये सभी आज पहुंचे थे सदन में और इस कार्रवाई में शामिल होने के लिए ये सभी वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त गेट पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी पहुंचे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसी वक्त सम्राट चौधरी ने भाई वीरेंद्र से अपने साथ चलने के लिए कहा, तो भाई वीरेंद्र हाथ छुड़ाकर खड़े हो गए और मुख्यमंत्री को 3 मार्च की रैली के लिए आमंत्रित करने लगे। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि एक विधायक वहां पर वो मौजूद था जो विपक्ष का है और बाकी बिहार के डिप्टी सीएम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे, और 3 मार्च को जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव की महारैली होने जा रही है और उसी रैली में आमंत्रण दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो ये हंसी ठिठोली राजनीतिक लिहाज से की गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खास। और कैसे ये राजनेता, भले ही ऐसी राजनीति की बात करें तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में है, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वही मुस्कुराहट, वही हंसी ठिठोली सदन के बाहर भी नजर आती है। वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा पहुंचने वाले हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उनकी तरफ से सभा को संबोधित किया जाना है। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। आज 2:30 पर दरभंगा पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। घनश्यामपुर प्रखंड के जनता स्कूल शिवनगर घाट में जनसभा को संबोधित करेंगी। 4 लोकसभा सीटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। तो बहुत ही खास, कई लहजों में इस जनसभा को हम मान सकते हैं, क्योंकि बिहार में इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है और इसी क्रम में राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री की प्रचार प्रसार की शुरुआत भी कर दी जाएगी। आज 2:30 पर दरभंगा पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। और देखिए, रक्षा मंत्री न सिर्फ दरभंगा पहुंचेंगे बल्कि सिवान में भी उनका दौरा है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिवान में भी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखी गई है, वहां पर भी वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कैसे कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिवान में 1 बजे के करीब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। सिवान के बाद रक्षा मंत्री छपरा, महाराजगंज, गोपालगंज में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार दौरा है। सिवान में भी उनका कार्यक्रम है। 1 बजे वो हेलीकॉप्टर से सिवान के पुलिस लाइन आएंगे। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, यहीं पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उनके आगमन को लेकर सिवान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। लगातार सिवान के डीए मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि उनके सुरक्षा में कोई चूक न हो। यह तस्वीर आप देख सकते हैं पुलिस लैंड की है, जहाँ के उनका हेलीकॉप्टर 1 बजे लैंड करेगा और ठीक मेरे सामने अशोक वाटिका है, वहाँ पे वो लंच करेंगे और परी वाटिका में सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज के जो वरीय बीजेपी के नेता हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। यानी सिवान, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये उनका बैठक है, जहां बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद वो शीर्ष के जो वरीय नेता है उनका फीडबैक देंगे। ऐसे में इनका लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनका ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिए अहम मानी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अगली खबर आपको छपरा से बताएं, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर से 7 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर से कैसे लूटपाट हुई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नगर थाना के राजेंद्र सरोवर का ये मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की है, अपराधियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5 को एकदम घुसा हथियार के साथ में, सब लोगों पे हथियार तान दिया। उसके बाद में मारने लगा सब लोगों को। मारने के बाद सारा सामान पूछने लगा। उसके बाद में गला को तोड़ दिया सब। तो ये घटना लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट था। सब गला तोड़ के 5.5-6 लाख जो कैश था वो ले गया। सब लोग का सिकड़ी चैन जो भी था वो सब भी ले गया। और उसके बाद में जो भी पैसा वगैरह था और स्टाफ वगैरह का सबका पैसा वगैरह सब लेके चला गया। और अगली खबर आपको खगड़िया से बताएं, जहां निगरानी की टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एजीएम को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएफजी के एजीएम को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। शाहिद रजा को 1,05,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार खगड़िया के हरिपुर गांव में मिल संचालक से एजीएम चावल खरीद के बदले 30,000 रुपए प्रति ट्रक घूस के रूप में मांग रहा था, जिसके बाद संचालक ने संतोष कुमार से निगरानी विभाग में शिकायत कर दी। जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने एसएफजी के एजीएम को उनके घर में सुबह रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और इसी चावल की अधिप्राप्ति के लिए बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर, जिसको अधिप्राप्ति मैनेजर भी बोल सकते हैं, शाहिद राजा द्वारा प्रति ट्रक 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। और ये तो कुछ ट्रक पहले गिरा चुके थे चावल और कुछ गिराने वाले थे, आगे इनका गिर नहीं रहा था। सो आगे गिरवाने के लिए भी ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे। और इसी क्रम में इनके द्वारा सेटलमेंट हुआ था 1,05,000 रुपए का। और ये चूंकि रिश्वत की राशि देना नहीं चाहते, सो इन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में शिकायत किया। हमारे ब्यूरो टीम के द्वारा इनके शिकायत कंप्लेन को वेरीफाई कराया गया, वेरीफाई सत्य पाया गया और उसके बेसिस पे हम लोग एफआईआर किए और अग्रतर कार्रवाई किए। आज इन्होंने निगरानी टीम के द्वारा ये अपने मकान पे रिश्वत की राशि के लिए पकड़े गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 में झारखंड के साथ।